हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो आज की वीडियो दोस्तों अनीता जी पर होने वाली है, इसलिए कि 2-3 दिनों से तो इधर सारे लोग व्यस्त थे। जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी सचिन और नेहा की, तो सभी लोग इधर ही ज़्यादातर वीडियो बनाने में लगे हुए थे। उधर अनीता जी की वीडियो मैं नहीं देख रही थी, लेकिन आज मैंने उनका वीडियो चेक किया। दोस्तों, फाइनली जो लोहे का जाल होता है वो कुएं में अनीता जी ने लगवा दिया है, और अकेले ही सारा कुछ अपना पैसा खर्चा करके। बसंती खाली दुख रोती है, लेकिन कुछ हिस्से में हिस्सा चाहिए, आधा का आधा हिस्सा चाहिए, लेकिन जो भी सामूहिक काम होता है उसमें उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। घर में क्या टूट रहा है, फूट रहा है, चाहे कुएं में किस तरीके से हादसा हुआ है, जो कि उसको उसी समय सजग हो जाना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ अनीता जी के साथ जब हादसा होते होते बचा है, तो अनीता जी सोची कि कहीं न कहीं मेरे लिए ये खतरा है ये कुआं, तो इसलिए वो इस कदम को उठाने के लिए आगे आई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। मैं अनीता जी के बारे में क्या कुछ बोलना, सारे लोग, बहुत सारे लोग, बसंती के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अनीता जी को जाकर गाली वगैरह देते रहते हैं। लेकिन अनीता जी की फैमिली इस तरीके की है, कभी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है, ना गाली गलौज किया है। किस तरीके का उनका शिक्षित परिवार है। भले अनीता जी पता न कितना पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम है लाला जी अनीता जी के बारे में, लेकिन बच्चे तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। और बच्चों के साथ रह रहकर पेरेंट्स भी थोड़ा सा अपने को बदल देते हैं, बदलाव लाते हैं। बच्चों के साथ ऐसा होता है दोस्तों। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि किसको नहीं बदल सकता है। जो पहले का जो मानसिकता था, वो धीरे धीरे जब ये सारी नई पीढ़ियाँ अग्रसर हो रही हैं पढ़ाई की तरफ, तो उस तरीके से पेरेंट्स को भी ढलना पड़ता है। और रही बात जो अनीता जी के साथ जो बसंती के भाइयों ने किया, वो तो काफ़ी निंदनीय था, जो सभी जानते हैं। और अनीता जी को काफ़ी डर और भय अभी भी लग रहा है, जिस वजह से वो अपना खुद का पैसा खर्चा करके, जो आगे कुआं था दोस्तों, मैंने बहुत ध्यान से वो वीडियो देखा। कुआं में गिरने लायक कुछ ऐसा चीज़ नहीं था कि किस तरीके से वो दीपक जी गिरे होंगे, भगवान जाने। ना कोई देखा है, ना कोई, भाई कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि किस तरीके से हादसा हो गया। हालांकि बहुत पुराना कुआं है वो दोस्तों, बहुत पूर्वज मर गए होंगे, मतलब पता ही नहीं है कितनी पीढ़ी उस कुएं का पानी पिए होंगे। और अभी तक अनीता जी कह रही थी कि अभी तक जब ये हादसा नहीं हुआ था, जो दीपक जी जब उसमें गिरे थे, तो जब तक ये हादसा नहीं हुआ था तब तक हम लोग इसका पानी पीते थे। इससे सारी घर की काम होते, मतलब सारा कुछ जो पानी का काम होता था इस कुएं से ही होता था। और सभी लोग इस, मतलब पूरे टोला मोहल्ला जो भी है, वो सारा लोग इस कुएं का पानी पीते थे। इस कुएं से अपना अपना काम करते थे। मतलब सामूहिक कुआं था, सभी का, पट्टीदार देहात जो जितने भी होते हैं गांव में, सभी के बीच का वो कुआं था। लेकिन चूँकि अनीता जी के ठीक दरवाजे के सामने था, तो अनीता जी को कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद बहुत सोच समझकर और पैसा खर्चा किए हैं। उसको जाल, पहले उसमें लकड़ी का जाल था। बहुत सारे लोग कह रहे थे किस तरीके से अनीता जी को उसमें गिराने, उसमें तो जाल लगाया। तो दोस्तों, वो बांस का जो फट्टा होता है ना, बांस का, गांव में जानते होंगे लोग, बांस के फट्टे से वो जाल लगा था। अब अनीता जी ने फाइनल लुक दे दिया है उसको, और पूरे लोहे का राड लगवा कर, मतलब इतना भारी था वो कि पूरी तरीके से कुआं को ढकवा दी कि वो किसी तरीके से किसी को फेंका भी जाएगा, चाहे कुछ ऐसा चीज़ उस पर गिरता है तो ऊपर ही वो रह जाएगा। वो जो लकड़ी का, जो बांस का होता है, वो कहीं ना कहीं भार पड़ने पर वो नीचे इंसान गिर सकता है। और अनीता जी के लिए काफ़ी ये मुश्किल चीज़ था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कभी न कभी ऐसा घटना हो सकता है आगे। और यही सारी बातें सुनकर अनीता जी ने कदम उठाया, और वो अपने पैसे से, कोई मोहल्ले का, कोई बसंती, कोई 1 रुपया नहीं दिया है, सब अपने मन से, जो कि वो गाड़ी पर आ भी नहीं रहा। इतना वजन था, इतना गोला लंबा चौड़ा कुआं है दोस्तों, उसका
वेल्डिंग कराकर किस तरीके से लाला जी और उनके बच्चे मेहनत करके गाड़ी से ले आए हैं। कुछ राड और लगने बाकी हैं जो कि किनारे किनारे से थोड़ा सा खुला है, लेकिन पूरी तरीके से उसको जाल लगवाना भी ज़रूरी है। तो अनीता जी कह रहे हैं मिस्त्री आने वाला है, वेल्डिंग करके वो सारा कुछ क्लियर कर देगा। तो दोस्तों अनीता जी इतनी मतलब सोच समझ वाली मतलब लेडी हैं, और फिर भी उनके बच्चों पर उनके ऊपर इतने सारे गंदे एलिगेशन लगा रहे थे। मानते हैं कि बसंती ने इतना सारा जो करवाया अपने भाइयों से कितना गलत था, और जो कि अनीता जी को ही ये सारा भुगतान करना पड़ रहा है। अगर ये चीज़ हादसा हो जाता तो आज अनीता जी को कौन सा दिन देखना पड़ता, और उनके बच्चे कौन सा दिन देखते आज। हो ही जाता। जिस तरीके से बातें आई थी कि इसको भी इसके भाई के पास भेज दो, मैंने किस तरीके से भगवान शंकर जी, उनके दरवाजे पर शंकर जी के मंदिर है, शंकर जी का, भगवान शंकर का बहुत बड़ा प्रकोप था, बहुत बड़ा ऐसा पूजा पाठ का अनीता जी का वो था कि लाला जी की जान बच गई। और किस तरीके से इस झगड़े को जो हो रहा था, जो उनके भाई घसीट रहे थे, किस तरीके से अनीता जी ने संघर्ष करके अपने पति को बचाया है। और अपने पति के लिए एक औरत जान भी देती है, लेकिन अपने पति के ऊपर खरोच आने नहीं देती है। अपना जब तक जान रहता है तब तक वो अपने पति के लिए लड़ती है। दोस्तों यही सारी बातें लेकर अनीता जी खुद अपने बलबूते वो सारा जाल लगवाई हैं। हालांकि उठ नहीं रहा था, गांव वाले भी देख रहे हैं कि इधर उधर मैंने कई लोगों उस पर मतलब जुटे, तब जाके वो उठा, और गली में घुस भी नहीं रहा था, इतना चौड़ा था। कैसे कैसे वो बनवा कर लाया गया हो। और अनीता जी उसमें बसंती ने 1 रुपया नहीं दिया, जैसे रोती गाती रहती है कि मेरे पास दाल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो कि पूरा आधा खेत में उसका सारा कुछ मतलब जो धान चाहे गेहूँ जो भी बोती है, जितना अनीता जी के पास है खेत उतना ही उसके पास है। और इतना रोती रहती है दिन रात सब्सक्राइबर के सामने, अपने पब्लिक के सामने, एकदम गरीबी हालत में हूँ, तो ये हूँ तो वो हूँ, मतलब इस तरीके से वो दिखावा करती है और सब कुछ अंदर अंदर कर लेती है। जिस तरीके से मान लें जिसके पास दाल नहीं रहेगा दोस्तों खरीदने के लिए, दाल और सब्जी नहीं, जिस तरीके से वो रोती है कि अगर हरा सब्जी मेरे खेतों में नहीं होता तो मैं आज हरा सब्जी नहीं खा पाती। चलो बहुत लोगों के पास ऐसा है कि हरा सब्जी नहीं खाते हैं, आलू का में रस लगा लेते हैं और खा लेते हैं। जो गरीबों की मैं बात करूँ, जो सड़क पर जो दिन गुजारते हैं, उनका दिन कैसे गुजार। तुम्हारे पास तो रहने का इतना अच्छा घर है, खेत भी है, जो काफ़ी धान वगैरह सारा कुछ तुम खेती कर रही हो और कुछ पैसे अर्निंग भी कर रही हो। और कल की वीडियो में मैंने देखा दोस्तों उसको बसंती को कि वो कह रही थी कि कोई बुला रहा है चट्टी पर कि कहाँ चौराहे पर, और मैं गई तो वो कोटा वाले जो राशन वाले होते हैं भैया वो थे और कह रहे थे कि तुम्हारा राशन कार्ड बन गया है। तो दोस्तों बहुत ही हमको सुकून मिला, कम से कम 2 रोटी खाने को मिलेगा। और खेतों का अनाज क्या करोगी, उसको बेचोगी क्या, मतलब खेत में जो अनाज हो रहा है उसका क्या करेगी। मतलब ये कोटा के अनाज के लिए इतना शुक्रिया अदा कर रही थी कि अब हमको 2 रोटी खाने को मिल जाएगा, गुजर बसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके की ये बात कर रही है। अब इसके चेहरे के ऊपर क्या है, चेहरे के अंदर क्या है, दोस्तों वीडियो से देखने ही से पता चलता है। हम रिएक्शन वाले सिर्फ वीडियो देखते हैं, उसी के आधार पर अपना वीडियो बनाते हैं, न कि जो दिखता है मैं उसी पर वीडियो बनाते हैं हम लोग। तो बसंती कहीं से भी इसमें कोई मदद नहीं की है। हालांकि अनीता जी ने बताया कि बहुत पहले का ये कुआं है, जो कि जब हमारी ननद लोग थी तो पहले पंखा वगैरह कूलर वगैरह का कोई वो नहीं था, बाहरी लोग सोते थे, आंगन में सोते थे या बाहर सोते थे। तो उतना जो ऊंचा हुआ है कुएं का जो बनाया गया है बाउंड्री, उतना ऊंचा नहीं था, 1 ईंटे का था। जो जब अनीता जी आए थे उसी पर लोग तकिया के जगह उसी को लगा लगा कर उनकी नंदे सोती थी। तो तब कोई हादसा नहीं हुआ, इतने मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तब कोई नहीं हादसा हुआ। इतने पिताजी हैं, चाहे गांव का बीच में ये जो है किसी के घर में ये ऐसा कोई बच्चा आज तक न गिरा न कुछ ऐसा हादसा हुआ। ये पहली बार इस तरीके से जो कि दीपक जी बचपन से जानते थे कि यहाँ पर कुआं है, वो कैसे गिर गए। हालांकि वो ड्रिंक तो बहुत पहले से करते थे, ये थोड़ी था कि जिस दिन वो कुएं में गिरे उसी दिन ड्रिंक किए होंगे। तो बहुत सारे शक बसंती के ऊपर जाते हैं, लेकिन जब सबूत नहीं है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन अनीता जी का कहने का मतलब कि आज का ये कुआं नहीं है, जो कि आज मुझे ये
कदम उठाना पड़ रहा है कि जो कि मेरे साथ जो हादसा हो गया है। तो यही सारी बातें हैं। और उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला कि आप जो लोग गलत गलत बोलते हो बिल्कुल मत बोलना, और मैं हमेशा सोचती हूँ, अच्छा ही सोचती हूँ। अभी इसको जो रॉड पड़ा है, जो जाल पड़ा है कुएं पर, उसमें प्राइमर वगैरह फिर पेंट करवाया कि मतलब जैसे बारिश वगैरह का मौसम होगा तो जो जल्दी से मूर्छा लग जाता है वो नहीं लगेगा। इतनी सारी व्यवस्था अनीता जी करवा रही हैं। एक हादसा दोस्तों इंसान को क्या नहीं करवा देता है। तो यही सारी बातें हैं। अभी तक वो कह रही थी कि ये कुआं इतना मतलब हम लोगों के लिए कोई ऐसा वो नहीं था कि इस पर ऐसा कुछ, लेकिन जब से ये हादसा हुआ जो कि हम अभी उस समय नहीं थे, किस तरह क्या हुआ भगवान जाने कैसे क्या हुआ। और इस कुएं को देखने से ऐसा लग रहा है कोई छोटा बच्चा कभी उसमें गिर नहीं सकता। रेलिंग पूरी तरीके से ऊंचाई पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी अनीता जी भाई जो एक बार कहते हैं ना कि जो दूध से जलता है तो छाछ फूंक फूंक कर पीता है, वही हालत अनीता जी का है। कहीं ना कहीं ये बात अपने मुंह से कह नहीं रही हैं, लेकिन अंदर से हादसा है कि कहीं मेरे साथ कभी अकेले रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं, कब क्या हो जाएगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो अनीता जी हमेशा अच्छाई करती हैं। अभी देखिए दोस्तों सारा सब कुछ मामला सही चल रहा है। और बसंती कल कह रही थी कि मेरे खाने के लिए अच्छा हो गया कि जो मेरा राशन कार्ड बन गया, नहीं तो इसको खाने को मिल नहीं रहा था। खेतों में कुछ भी नहीं होता है जो खेत में, और कहने का मतलब इसके पास पैसा नहीं है। तो इतने सारा कई दिन तक, हफ्तों तक ये 4-4, 5-5, 6-6, हमको लग रहा था 7-8 औरतें इसके घर में इसके खेतों में निराई गुड़ाई करवाती थी, जो पैसे देती थी। जो कह रही मेरे घर में दाल तक नहीं है, जो जिसके घर में दाल नहीं रहेगा वो 4-5-6 औरतों को खेतों में लगवा कर काम करवा रहा है। मुफ्त का तो कोई करेगा नहीं मजदूरी, पैसा तो लेगा ना। और एक दिन नहीं आई थी तो बहुत अफसोस खा रही थी कि आज वो धान सोहने वाली नहीं आई हैं सब, तो थोड़ा सा आ जाती लोग तो हमारा जल्दी से काम हो जाता। तो फ्री का तो कोई कर नहीं रहा है। ये सारी चीज़ के लिए पैसा है, फ्रिज में दाल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कोटे के अनाज के लिए तरस रही है कि जब कोटा का अनाज मिलेगा तब हम लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे। बाकी मेरे को तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, न यूट्यूब से कुछ आ रहा है, न खेतों में मिल रहा है। जो दादाजी का पेंशन है उससे वो कहाँ जा रहा है। मतलब इतना रोना रोती है। एक दोस्तों होता है ना कि जब कोई इंसान पैसा रहते हुए रोना रोता है तो वो सच में रोते ही रहता है, उसके पास वो लक्ष्मी चली जाती हैं। यही मनाना चाहिए कि अगर मेरे पास 10 पैसा है तो हम उसी में खुश रहें। हाँ हाँ, हमको खाने के लिए बहुत अच्छे से, कम से कम पहले जो नहीं था वो अब तो अच्छे से मिल रहा है। तो हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। वो हमेशा रोते रहती है, दिखाती है अपने पब्लिक को गुमराह करती है कि हमारे पर तरस खाओ, हमको सपोर्ट करो, चाहे कुछ भी। अभी जो कूलर खरीदाया था दादाजी के लिए, वो सारा सब्सक्राइबर लोगों ने पैसा दिया था। जो अगर अनीता जी ये बात नहीं बताती अपने वीडियो में तो अभी तक किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कूलर आया कहाँ से। दोस्तों इसी तरह रो धो के सब्सक्राइबर लोगों से क्या क्या ये करवा लेती है। और फ्रिज खरीदी है, मतलब उसके घर में क्या चीज़ नहीं है, और रोते रहती है। जिस तरीके से अनीता जी का खेतों में सब्जी वगैरह निकलता है उसी तरह वो भी टोकरी निकाल कर लाती है। खेतों में धान लगे हैं, ये क्या होता है भुट्टा, वो सारा भुट्टा वगैरह सारा लगा है, तो ये अन्न ही तो है। तो ये क्या बेचेगी कि जो कोटे के पैसे, कोटे के अनाज के लिए तरस रही है कि जब अगले महीने से मिलेगा तो हम लोग का 2 रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे रोती है। बसंती के चेहरे का सामने का चेहरा कुछ और है, उसके चेहरे के पीछे का कुछ और है। जिस तरीके से दोस्तों ये सारा कुछ करवाई है, इतना मतलब पूरे सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ रायता फैलाई थी, सिर्फ बसंती की वजह से रायता फैला। बाकी अनीता जी की फैमिली चुपचाप खा बना रही थी। खुद इसके भाई आए और इस तरीके के हरकत करके चले गए, और जो कि सारा कुछ कोर्ट में चला गया मामला, जो थाने कोर्ट सब कुछ हो गया। अगर बसंती इस तरीके की हरकत नहीं करती तो आज दोनों तरफ का, इसका भी पैसा लगेगा भाई, ये भी तो झूठा FIR करवाई है। और भाई मानते हैं कि तुम सही बोल रही हो कि मेरे साथ चीर हरण हुआ है, सही बात है, हम भी मान लेते हैं कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन उसका सबूत तो दो, उसका प्रूफ तो दो। उसका प्रूफ कहाँ है?
हर चीज़ का प्रूफ देती हो, दाल चावल रोटी खेती बाड़ी का प्रूफ दे रही, तो इसका भी प्रूफ दो ना। किस बात का रोना रोती हो, हमेशा रोते रहती हो। ऐसा न रो कि सारा कुछ चला जाए। लक्ष्मी जब रोते रहोगी ना तो हमेशा लक्ष्मी ठहरती नहीं है रोने वाले के घर में। तो अनीता जी का ये नेचर है दोस्तों। अनीता जी कभी गलत नहीं सोचती हैं, इसीलिए मैं शुरू से ही अनीता जी का सपोर्ट कर रही थी। जब से ये मामला आया था, जब से ये अनीता जी के साथ जो हादसा हुआ था अनीता जी और लाला जी के साथ, जबकि बच्चे नहीं थे, तब से मैं वीडियो देखकर ही मैं जान जाती थी कि यहाँ पर किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है। तो मैं हमेशा अनीता जी का ही सपोर्ट की, इसलिए कि हमेशा से अनीता जी खरे उतरती हैं। बाद में बसंती के सब्सक्राइबर को भी पता चल जाता है कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। और रही बात रवीना की, जो बसंती जो अनीता जी की बहू हैं, अगर इधर नहीं मिल रहा है तो उधर जाकर एक बहू को परेशान किया जा रहा है, उसके पति को गलत गलत बोला जाता है, जो कि आज कल वो रो रो कर इस तरीके से वीडियो डाली थी। मैंने एक वीडियो डाला था रवीना के सपोर्ट में कि दोस्तों वो बेचारी चंडीगढ़ में है, उसकी हेल्थ इशू चल रही है इस समय, और उसको किस तरीके से लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो कि जो उसको बार बार प्रूफ करना पड़ता है कि मैं तलाकशुदा नहीं हूँ, मेरी पहली शादी है, ललित और मेरी पहली शादी है। दोस्तों जो भी ये कमेंट गलत गलत कर रहा है, प्लीज़ प्रूफ करके दिखाओ ना कि अगर कहाँ वो उसका पहला शादी का पति कहाँ है, चाहे पहला शादी हुआ था तो कब हुआ था, कुछ तो वीडियो और फोटो शूट किए होंगे। तो कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन कमेंट करने के लिए मुंह उठाकर चले आते हैं लोग किसी भी कमेंट में। कई लोग मेरे वीडियो में अनीता जी के लिए, जब मैंने वीडियो बनाया, मतलब जो कई बार वीडियो बनाई थी अनीता जी के तरफ से, तो बहुत सारे वीडियो में मेरे लोग आकर के अनीता जी ने आपको कितना पैसा दिया है, कितने हज़ार दिया है, हम 1000 पर बिक जाएंगे, इतना मेरी वो गिर गया है कि हम वीडियो बनाने आए हैं, रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो हम किसी से पैसे लेकर बनाएंगे। अनीता जी हमारी कुछ नहीं है, न बसंती कुछ, हमारा इस सोशल मीडिया पर कोई अपना नहीं है, हम किसी को अपनाने नहीं आए हैं, हम अपनी बातों को रखने आए हैं। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। जब बड़े बड़े यूट्यूबर किसी का नहीं हो रहे हैं, तो हम छोटे यूट्यूबर, छोटे रिएक्शन वाले किस गली के वो हैं। तो यही बात, सारे लोग पैसा मिला है, पर क्यों पैसा मिलेगा भाई, क्यों पैसा हम लेंगे? कितना 1000 मिला है, कितना लाख मिला है, एक वीडियो के लिए कोई पैसा लेगा? अरे जो सच होता है वही हम दिखाते हैं, जो झूठ होता है वही दिखाते हैं, जो गलत होता है, जो कि ये चीज़ गलत था, जो कि चीर हरण के बारे में जब बसंती ने गलत आरोप लगाया, गलत FIR कराया, इस बात पर सभी लोग, हालांकि वो अपने मुंह से सारी गलतियां अभी भी वो सारा कुछ सच्चाई सामने ला रही है। दोस्तों एक ऐसा होता है कि अपना दिल धिक्कारता है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम बेचैन से रहते हैं। चाहे कोई भी इंसान, जो ऐसा इंसान ही रहे जो कि झूठ पर ही उसकी नींव खड़ी होती है, झूठ पर ही, जब जिस इंसान का झूठ पर नींव खड़ा होता है वो आगे चलकर मकान नहीं बन सकता है, तो आगे चलकर उसको गिरना ही है। जो कि बसंती जो झूठ बोल बोल कर पुलिस के सामने, हर किसी के सामने 3 बार मारा था, 3 बार मारे थे पूरी फैमिली। तो दोस्तों अभी वो कह रही थी अपने वीडियो में कि लाला जी, जब वीडियो हम बना रहे थे तो लाला जी गुस्साए थे, तो मारने के लिए आए थे, हाथ उठाए थे, लेकिन उन्होंने छुआ तक नहीं है। जो कि बसंती अपने मुंह से बोल रही थी कि जब भी उनको मैं देखती हूँ तो किनारे हट जाती हूँ, इसलिए वो मेरे भसुर हैं। तो कैसे तुम्हारे पर हाथ उठा दिए, तुम्हारा चीज हरण भी कर दिए, तुम्हारा कपड़ा भी फाड़ दिए, तुमको नंगा करके डंडे भी मार दिए, जब तुम खुद अपने मुंह से बोल रही हो वीडियो में कि मैं खुद देखती हूँ तो हट जाती हूँ। सच्चाई तो तुम्हारे मुंह से ही सारा ये वीडियो अनीता जी के लिए प्रूफ का काम आएगा, जो कि कोर्ट कचहरी हुआ है, और जो कि कह रही है कि जब पंचायत जुटाऊंगी, अभी सभी लोगों का पंचायत का इंतजार है कि पंचायत में, हालांकि अनीता जी का कहने का मतलब है सब कुछ बंटवारा हो चुका है, पता ना अब कौन सा बंटवारा ये करना चाहती है। चलो भाई ये भी बंटवारा हम लोग देख लेंगे, वीडियो भी बन जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, यही अनीता जी का कहने का मतलब है कि अभी वो जो कुएं में जो इतना मोटा मोटा पेड़ जम गया था, उसको काटने के लिए कोई तैयार नहीं था। सभी लोग मतलब इस तरीके से कोई कठिन से कठिन काम करने के लिए मजदूर आ जाते हैं। जब से ये हादसा हुआ है सभी लोग डर जा रहे हैं, दूर दूर के लोग जान गए हैं कि इस कुएं में
कोई गिरकर मरा है। तो इस तरीके से सभी लोग हदस जा रहे हैं कि हम उस कुएं में कोई हाथ नहीं लगाएंगे। भाई कोई नहीं लगाएगा, जो घर का है वो तो भाई लगाएगा, लेकिन अनिता जी के कहने का मतलब है कि मुझे कोई अभी इसमें डर नहीं लगता है कि कोई मेरे घर में ऐसा हादसा हुआ, कुछ ऐसा मुझे नहीं मतलब महसूस होता है। जैसे लोग होता है ना कि दरवाजे पर कोई गिर कर मर गया पानी में, तो ऐसा होता है कि डरावना लगता है। लेकिन कह रही थी कि मैं हमेशा रात बिरात कभी भी निकलती हूँ, कोई ऐसा डर नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपना वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।